जानकारी सामने आई है। जम्मू कश्मीर पर पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक होगी आज। ये बड़ी जानकारी, पीएम मोदी और जम्मू कश्मीर के बड़े नेताओं के बीच मीटिंग होनी है। गुपकार समेत प्रदेश की 14 पार्टियां शामिल होंगी। जम्मू कश्मीर की बैठक आज होनी है। धारा 370 हटने के बाद पहली बार इतना बड़ा जमावड़ा लगेगा। दरअसल आप तक जानकारी पहुंचा दें, जम्मू कश्मीर पर यह बड़ा फैसला, परिसीमन, पूर्ण राज्य का दर्जा और अनुच्छेद 370 पर चर्चा की संभावना है। लगातार कई दिनों से देखा जा रहा है, जम्मू कश्मीर में भी बैठकों का दौर जारी था। फैसले लिए जा रहे थे कि कौन कौन इसमें शामिल होगा। खबर आ गई है कि 14 पार्टियां इसमें शामिल होंगी। धारा 370 हटने के बाद पहली बार इतना बड़ा जमावड़ा लगने वाला है। बिल्कुल, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि आज पूरे देश भर की नजरें इसी बैठक पर लगी रहेंगी और ताजा जानकारी आपको दे रहे हैं। क्योंकि अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो बैठक से पहले ही जम्मू कश्मीर में अलर्ट जारी कर दिया गया। एलओसी पर 48 घंटे का अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि आज सबसे बड़ी बैठक, सर्वदलीय बैठक होने वाली है। क्योंकि तारीख पहले से ही मुकर्रर कर दी गई थी। आज 24 तारीख है। सभी की निगाहें इस मीटिंग पर रहेंगी। क्या कुछ रहने वाला होगा, क्योंकि हमने देखा जम्मू कश्मीर में खासकर बैठकों का सिलसिला चला, और जब बैठकों का सिलसिला चला तो रीजनल पार्टियों ने तय किया और पीएडीजी ने भी तय किया, यानी गुपकार की तरफ से तय किया गया कि हम मीटिंग में जाएंगे, अपनी बातों को सामने रखेंगे। क्योंकि महबूबा मुफ्ती भी मीटिंग में जाने को तैयार है, क्योंकि वो दिल्ली पहुंच चुकी है। और आज तमाम जो पार्टियों के लोग होंगे, 14 पार्टी जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने होंगे। क्योंकि एजेंडे की जब हम बात करते हैं तो एजेंडा सामने नहीं रखा गया, और रीजनल पार्टियां जम्मू कश्मीर की ये कह रही थी कि एजेंडा हमें नहीं पता है, लेकिन हम अपना एजेंडा केंद्र सरकार के सामने रखेंगे। क्योंकि अगर बात सिर्फ पीडीपी की करें तो पीडीपी 370 को लेकर ये कह रही है कि 35 है, और 370 को लेकर हम केंद्र के सामने बात रखेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिक्र करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपनी बातों को कह रही है कि जिस एजेंडे पर हम पहले थे उसी एजेंडे पर बात की जाएगी। लेकिन क्या केंद्र सरकार का एजेंडा होगा, यह तो खैर देखने वाली बात होगी। क्योंकि आज सर्वदलीय बैठक होनी है, सभी की निगाहें इस पर हैं, और हम आपको पूरे दिन इस पर खास जानकारी देते रहेंगे। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर की सियासत लगातार तेज होती जा रही है। जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव होने जा रहा है, इसको लेकर के सियासी सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं। दरअसल 14 पार्टियां आज बैठक में शामिल होंगी। पीएम मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बड़े बड़े नेताओं को बुलाया गया है। जम्मू कश्मीर में 370 को लेकर 35A को लेकर के अहम फैसले लिए जाएंगे। दरअसल विधानसभा चुनाव को लेकर भी इसमें बात हो सकती है। गुपकार समेत प्रदेश की 14 पार्टियां इसमें शामिल होंगी। ये बड़ा फैसला दरअसल पीएम मोदी की तरफ से लिया गया है। क्या बदलाव हो सकता है, ये मीटिंग के बाद पता चलेगा। क्या बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, लेकिन आज पूरे देश की नजर इस बैठक पे बनी रहेगी। क्योंकि 370 हटने के बाद ये बैठक बेहद ही अहम मानी जा रही है। अब देखना यह है कि किस तरह से इसमें फैसले लिए जाएंगे। हालांकि पहले महबूबा मुफ्ती की तरफ से इनकार किया गया था, मीटिंग से दूरी बना रही थी वो, लेकिन अब खबर भी आ गई है कि वो भी शामिल होने जा रही है इस मीटिंग में। बिल्कुल, आपको जानकारी लगातार दे रहे हैं। फिलहाल अनिल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जम्मू से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं अनिल, क्या जानकारी आप देंगे? क्योंकि अगर बात करें सभी पार्टियों की, तो सभी पार्टियां ये तय कर चुकी हैं। बात अपनी पार्टी की करें, बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की करें, बात पीडीपी की करें, या फिर पूरे गुपकार गठबंधन की ही करें, ये कहा जा चुका है दिल्ली नेता तमाम पहुंच चुके हैं। कैसे अपनी बात को रखा जाएगा? क्योंकि रीजनल पार्टियां कह रही हैं कि जैसे हम पहले अपनी बात को रख रहे थे वही एजेंडा हमारा होगा। हालांकि केंद्र की तरफ से कोई एजेंडा तय नहीं किया गया। हर्ष, साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो है गुपकार गैंग जो है वो अपना बयानबाजी जो है वो हो, चाहे डॉक्टर फारूक हो, चाहे वो तमाम पार्टी के लोग हो, जितने भी 9 लोग जो है वो उन्होंने स्पष्ट किया था कि हम धारा 370 पर और राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर जो है हम विशेष बातचीत करेंगे, और डिलिमिटेशन को भी खास मुद्दे पे जो है बातचीत करेंगे। हालांकि भाजपा की तरफ से और तमाम ऑल पार्टीज की तरफ से, जम्मू के रीजन की पार्टी की तरफ से जो है कोई भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि आखिरकार किन मुद्दों पर जो है बातचीत की जाएगी। और कल ही एक दिन पहले जो है सर्वदलीय बैठक से पहले अगर हम बात करें तो उसमें परिसीमन की जो है एक बैठक थी, और परिसीमन की बैठक की बातचीत की जाए तो उस बीच एक इस तरह का तमाम डिप्टी कमिश्नर के साथ मुलाकात करना काफी बड़ी बात थी कि एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक से पहले डिलिमिटेशन पर बातचीत करना काफी बड़ी बात देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर 90 सीटों की बात की जाए जम्मू कश्मीर को लेकर, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो है 7 सीटों को जो है
और बढ़ाया जा सकता है जम्मू कश्मीर के अंदर। इस तरह की जो है जानकारी भी प्राप्त जरूर हो रही है। अनिल, ये जानकारी दीजिएगा कि इस मीटिंग से पहले ही महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान का राग अलापना शुरू कर दिया, तो क्या जैसा कि उन्होंने साफ करा कि वो अपने एजेंडे को उसमें बताएंगे मीटिंग में, तो क्या उनका एजेंडा पाकिस्तान से जुड़ा है? साफ तौर पर पहले भी इसी तरह की बयानबाजी जो है वो राग दोहराए थे और एक बार फिर से जो है वो राग दोहराते हुए नजर आ रही थी कि धारा 370 पर जो है वो बातचीत की जाएगी और 35 एक्ट पे बातचीत की जाएगी। अब तो ये देखने वाला समय होगा कि किस तरह से भाजपा तो साफ तौर पर कहती है कि हम इन चीजों को जो है नकारेंगे और इनकी इन तमाम बातचीतों को वहां पर जो है मुद्दों को जो है नहीं रखने देंगे। हालांकि भाजपा की चाहे वो रविंदर रैना हो, चाहे वो डिप्टी सीएम हो निर्मल सिंह हो, चाहे वो कविंदर गुप्ता हो या एमपी जुगल किशोर हो, उनका तो साफ तौर पर कह रहा है कि इन बयानबाजियों को जो है वहां पर नकारा जाएगा और जम्मू के हित की बात की जाएगी। आज वो तो देखने वाला समय होगा कि जम्मू के हित को लेकर जो है वो बातचीत की जाती है या नहीं। ठीक है अनिल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त कश्मीर से अमजद खान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमजद, 2018 का वक्त था, पीडीपी बीजेपी अलग हो जाती हैं। 2019 का वक्त आया जब हमने देखा 370 को लेकर क्या कुछ हुआ। उसके बाद अब जब हम देख रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक हो रही है, क्योंकि 2019 के कुछ ही महीनों बाद परिसीमन को लेकर चर्चाएं हुई, एक आयोग का गठन किया गया और कल भी हमने देखा कि वो आयोग लगातार चर्चा कर रहा था। अब अगर मान लीजिए कि विधानसभा चुनाव होते हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं, फिलहाल ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है, अभी बैठक का एजेंडा तय नहीं है, अगर आगे आने वाले समय में ऐसा होता है तो सबसे पहले परिसीमन की मुख्य भूमिका रहेगी। तो क्या आज वाकई परिसीमन को लेकर खास चर्चा हो सकती है या तमाम बातें रहेंगी, क्योंकि तमाम रीजनल पार्टियां कह रही हैं कि हम अपना एजेंडा सामने रखेंगे, क्या कुछ रहने वाला होगा? देखिए, लगातार ये चीजें बताई गई हैं। सबसे पहले बात, डिलिमिटेशन सबसे बड़ी चीज है। जम्मू कश्मीर में किसी तरह का पॉलिटिकल प्रोसेस अगर आगे लाना है तो डिलिमिटेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद जब हम लोगों ने दूसरी चीज पर देखते हैं तो दूसरी तरफ से हम तस्वीर की नजर देते हैं तो किसी तरह का कोई एजेंडा ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, केंद्र मंत्रालय ने फिक्स किया है कि किस चीज पर बात होगी, और ना ही कोई यहाँ की पार्टी अपना एजेंडा एक पूरा सेट करके जा रही है। जब बात होगी ओपन एजेंडा, ये टॉपिक एक तरह रखा गया है डिबेट, जहां पर ये अंदाजा लगाया जा सकता है शायद कि आप जाकर के किसी भी चीज पर बात कर सकते हैं जिसमें डिलिमिटेशन तो होगा ही होगा, इलेक्टोरल प्रोसेस भी होगा, लेकिन साथ ही साथ कश्मीर की जो पार्टियां हैं वो 370-35A पर भी बात करने की बात कर रही हैं। नेशनल कांग्रेस भी 370-35A की हम कहे तो एक तरह से तरफदारी कर रही है, वहां पर इस चीज पर बात करेंगे। और भाजपा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि दोनों ही साइड को किस तरह से काउंटर किया जाए ताकि जो डिस्कशन है वो पूरा डिलिमिटेशन तक ही लिमिटेड रहे। अपने कुछ हम लोग सोर्सेस की अगर बात करें, पिछले कुछ दिनों से लगातार हम इस चीज को सामने रख रहे हैं हर्ष, कि सिर्फ डिलिमिटेशन पर ही बात होनी है, क्योंकि कुछ टॉप सोर्सेज हैं जो ये बता रहे हैं कि सिक्योरिटी और डिलिमिटेशन से आगे पीछे किसी भी दूसरी चीज पर बात नहीं होने वाली है। आज से पहले कई बार